नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। आपका स्वागत है। राजस्थान में जितने भी सर्वे आ रहे हैं, पोल ओपिनियन आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि रिवाज बदल रहा है। राजस्थान का रिवाज बदल रहा है। इसका मतलब ये है कि वर्तमान सरकार को अपदस्थ करके हटा करके दूसरी सरकार को लाने का जो हर चुनाव में राजस्थान में रिवाज रहा है, वो रिवाज बदल रहा है और नई परंपरा कायम हो रही है। ये ओपिनियन पोल बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में दोबारा लौट रही है, यानी कांग्रेस की वापसी हो रही है। और एक नहीं, एक से ज्यादा सर्वे और एक के बाद एक सर्वे इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसके कारण है, राजस्थान की जनता इसको भली भांति समझती है। लेकिन सबसे पहले ताजा सर्वे जो है, हम बात करें तो डीबी लाइव का सर्वे ताजा सर्वे है। डीबी लाइव जो देश बंधु लाइव है, सोशल मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म में शीर्ष के 2-3 चैनलों में एक गिना जाता है डीबी लाइव, व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस डीबी लाइव का जो सर्वे आया है, वो सर्वे ये बता रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस को 94 से 122 सीटें मिल सकती हैं। 94 टू 122। बीजेपी के लिए यह आंकड़ा है 60 से 88 और अन्य के खाते में यह आंकड़ा है 8 से 28। अरे अगर इसका मीन निकालते हैं तो 94 से 122, यानी 6 और 22 28, उसका आधा 14 में 14 अगर 94 में जोड़े तो 108। 108 सीटें कांग्रेस को मिलनी चाहिए मीन निकालने पर, और बीजेपी को 60 से 88 के बीच यानी 74 सीटें मिलनी चाहिए। और अन्य के खाते में 8 से 28 है, यहां मीन निकालने की जरूरत नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में 73 सीटें मिली थी। इसका मतलब है कि एक सीट का फायदा बीजेपी को हो रहा है। तब कांग्रेस को इतनी सीटों का फायदा कैसे हो रहा है? दरअसल अन्य के नाम पर जो छोटी छोटी पार्टियां रही हैं, उनकी स्ट्रेंथ कम हो रही है। एक तो ये है, और वो स्ट्रेंथ कांग्रेस के साथ जुड़ती दिख रही है। ये ओपिनियन पोल डीबी लाइव का ओपिनियन पोल है। इस ओपिनियन पोल को हम एक बार आपको दिखा देना चाहते हैं और उसके बाद बात करते हैं। ये ओपिनियन पोल आप देखिए एक बार। सबसे ऊपर राजस्थान का है, हालांकि यहाँ छत्तीसगढ़ का भी पोल दिया गया है, लेकिन हम आज चर्चा छत्तीसगढ़ पर नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा राजस्थान पर कर रहे हैं। राजस्थान में आप देख सकते हैं कांग्रेस को 94 से 122 सीटें मिलती दिख रही हैं, भारतीय जनता पार्टी को 60 से 88 सीटें मिलती दिख रही हैं, और अन्य के खाते में 8 से 28 सीटें हैं। तो ये आपने देखा डीबी लाइव का ये सर्वे है, पोल सर्वे है। और इस सर्वे को आप देखेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक बात ये सर्वे में ये सामने आ रही कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी पहले से बढ़ रहा है और बीजेपी का जो है लगभग इंटैक्ट है। तो जो कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, और ये बातें दूसरे सर्वे में भी कही गई। अभी हाल में मैं उस सर्वे पर भी आऊंगा कि 2-3 दिन पहले जो IANS और पॉल स्ट्रेट का सर्वे आया था, उसमें भी कहा गया था कि कांग्रेस की को वोट प्रतिशत 41 होने जा रहा है। इसका मतलब है कि वोट कांग्रेस का बढ़ रहा है और इस वजह से ये सीटों में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो कांग्रेस को जो सीटें बढ़ रही हैं, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? बीजेपी की बढ़ नहीं रही है, रिवाज बदल नहीं रहा है, इसके क्या कारण हो सकते हैं?
जो सर्वे करने वाले हैं उनका मानना है कि वसुंधरा राजे से के चेहरे से अलग भारतीय जनता पार्टी को मतदाता देख नहीं पा रहे हैं। यानी मतदाता चाहते हैं कि वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हो। चूंकि बीजेपी वसुंधरा राजे को चेहरा बनाने को तैयार नहीं है, इसलिए एक बेचैनी है मतदाताओं। हालांकि फिर भी ये बात अक्षरशः इसलिए पुष्ट नहीं होती है क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान बीजेपी को होता नहीं दिख रहा है, लेकिन फायदा नहीं दिख रहा है। इसके कारणों में एक कारण ये है कि कोई दूसरा चेहरा या तो मतदाता पचा नहीं पाए हैं, बीजेपी दे नहीं पाए हैं, स्वतः अपने ढंग से उभर कर सामने नहीं आ सका है। एक बड़ा कारण बीजेपी के आगे नहीं बढ़ने का दिख रहा है और मोदी मैजिक जो है, मोदी मैजिक चलता नजर नहीं आ रहा है। दूसरी जो बात है कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री तो हैं और अशोक गहलोत को जादूगर बोला जाता है। हालांकि ये बात अलग है कि अब तक अशोक गहलोत जी ने अपनी सरकार रिपीट नहीं की है, तो मगर इस बार अगर रिपीट होती है तो उसका श्रेय अशोक गहलोत जी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये पार्टी आला कमान तय करेगा। और जिस तरीके से आला कमान ने पूरे कांग्रेस के चुनाव अभियान को अपने ग्रिप में ले लिया है, सचिन पायलट का जितना ज्यादा उपयोग हो रहा है, हरीश चौधरी, डॉक्टर सीपी जोशी जैसे नेताओं का जिस तरीके से साझा नेतृत्व के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, गोविंद डोटासरा का इस्तेमाल हो रहा है, और इसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ रही है। फिर भी कांग्रेस को फायदा होता दिख रहा है, तो क्यों? एक कारण ये बताया जा रहा है कि जो सचिन पायलट हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके प्रभाव वाले क्षेत्र में या उनकी कारण उनकी कोशिश से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीते ताकि वो प्रधान मुख्यमंत्री बन सके। डॉक्टर सीपी जोशी भी अपने इलाके में, अपने प्रभाव वाले इलाके में ऐसी ही कोशिश करते दिख रहे हैं और अशोक गहलोत जी को यकीन है कि पार्टी पर पकड़ उनकी है, विधायक उनके हैं और आगे जो नाम तय किए जाएंगे, उम्मीदवार तय किए जाएंगे, उसमें भी उनकी चलेगी और वो दूसरों की चलने नहीं देंगे, ऐसा उनका विश्वास है। तो जब विधायक जीत कर आएंगे तो संख्या चूंकि उनकी होगी तो कोई उनको हटा नहीं पाएगा। वो फाइट करने और अंतिम समय तक अपनी रणनीति पर चलने में यकीन रखते हैं। तो इस तरीके से कोई भी एफर्ट्स कमजोर नहीं है, सारे एफर्ट्स हैं कांग्रेस को जिताने वाले। तो ये चेहरा नहीं देना कांग्रेस के लिए यहाँ फायदेमंद साबित हो रहा है, बीजेपी से उलट स्थिति है। एक और बात है कि बीजेपी का वसुंधरा राजे को चेहरा नहीं बनाना और सचिन पायलट का वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बीच साठगांठ का एक समय से लगा आरोप, एक दूसरे को मदद करने कराने का आरोप, वो आरोप भी वास्तव में अशोक गहलोत को फेवर करता दिख रहा है। यानी ये माना जा रहा है कि जो वसुंधरा राजे के वोटर्स बीजेपी से नाराज हैं, वो वसुंधरा राजे के समर्थक माने जाने वाले या उनके प्रति सहानुभूति रखने वाले, या यूं कहें अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच की जो युगलबंदी है, उस युगलबंदी के कारण वसुंधरा राजे समर्थक अशोक गहलोत के लिए के प्रति सहानुभूति रख रहे हैं, इस तरफ आकर्षित हैं, यानी एक तरह से कांग्रेस के प्रति वो आकर्षित हो रहे हैं। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो बीजेपी को नुकसान और कांग्रेस को फायदा कराता दिख रहा है। अब हम अगर थोड़ी सी बात कर ले उस पोल की जो आईएएनएस पॉल स्ट्रेट ने की थी, उसने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक कांग्रेस को 89, क्षमा कीजिए, राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं
और उसमें कांग्रेस के लिए मैं देखकर बताना चाहता हूं 97 से 105 सीटें ये सर्वे देता दिख रहा है। यानी डीबी लाइव और आईएनएस सर्वे का जब हम कंपेयर करें तो डीबी लाइव में हमने आपको दिखाया था डीबी लाइव का ये किस तरीके से ये जो आप देख रहे हैं कि 94 से 122 सीटें डीबी लाइव ने दी थी। तो आईएनएस पोल स्टेट ओपिनियन ने जो सीटें कांग्रेस को दी है वो कांग्रेस को सीटें 105 अधिकतम दी है, 97 न्यूनतम दी है। यानी डीबी लाइव का जो एवरेज 108 है उससे थोड़ा कम। लेकिन बीजेपी को 89 से 97 सीटें आईएनएस पोल स्टेट ने दी है। इसके मुताबिक बीजेपी को 73 सीट जो वर्तमान में स्ट्रेंथ है उससे फायदा होता दिख रहा है। लेकिन फायदा होने के बावजूद कांग्रेस और बीजेपी के बीच वोटों का प्रतिशत बीजेपी के लिए 1% कम है और कांग्रेस के लिए 1% ज्यादा, और सीटों का अंतर भी इतना बड़ा है कि कांग्रेस अपने दम पर सरकार बना ले जाएगी। आईएनएस और पोल स्ट्रेट का एक और जो सर्वे है वो है मुख्यमंत्री का चेहरा को लेकर। मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर यह सर्वे कहता है कि अशोक गहलोत जी को 37.9% लोग पसंद कर रहे हैं मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर। वसुंधरा राजे को 25.5% और सचिन पायलट को 25.4% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद कर रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो कांग्रेस के फेवर में अशोक गहलोत और सचिन पायलट का जोड़ लेते हैं तो लगभग 63-64% वो फिगर चला जाता है, और वसुंधरा राजे के पक्ष में 25.5% यानी बीजेपी के पक्ष में 25.5% लोग दिखते हैं। लेकिन इंडिविजुअली देखा जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में ज्यादा लोग हैं जो उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बने रहना देखना चाहते हैं। हालांकि मैं अपने अनुभव से ये बात कहता हूं कि जितने भी प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा के तौर पर जब नाम पसंद दिया जाता है तो जो इनकम्बेंट मुख्यमंत्री होते हैं यानी पद पर जो मुख्यमंत्री होते हैं अमूमन उनका प्रतिशत ज्यादा होता ही होता है। और दूसरी बात यह है कि हमने ये पाया है कि जब मुख्यमंत्री और उनको चुनौती दे रहे चेहरा इन दोनों के बीच वोट प्रतिशत का फर्क जब दहाई में पहुंच जाता है माने 10% से ज्यादा हो जाता है तो इनकम्बेंट मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी को हारना पड़ता है, वो हार जाते हैं। लेकिन अगर ये फर्क लोकप्रियता का फर्क 10% से कम होता है तो लीड लेने के बावजूद इनकम्बेंट मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी नहीं बचा पाते हैं और विपक्ष का जो चेहरा सामने उनके होता है वो जीत कर आ जाता है। ये पूरे देश का किसी भी प्रदेश का आप देखेंगे जो सर्वे हुए हैं उनकी लोकप्रियता के बीच का जो अंतर है ये एक पैमाना है, मैंने रिसर्च किया है उसके हिसाब से बता रहा हूं कि सबसे लोकप्रिय चेहरा अगर मुख्यमंत्री हैं तो उनके और उनके प्रतिद्वंदी के बीच में अगर 10% से ज्यादा का अंतर नहीं है तो यह खतरे की घंटी होती है जो मुख्यमंत्री होते हैं। तो जिस आईएनएस और पोल स्ट्रेट सर्वे की हम बात कर रहे हैं उसमें अशोक गहलोत जी और वसुंधरा राजे जी के बीच में जो वोट प्रतिशत का फासला है 37.9 और 25.5, तो सीधे तौर पर ये 12.4% का फासला दिखता है। तो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फेवर में जाता है। तो यकीनन ये उस तथ्य की पुष्टि कर रहा है कि जो सर्वे के नतीजे हैं कि कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी उसकी ये पुष्टि कर रहा है ये आंकड़ा भी। ये राजस्थान में जो दिख रहा है कि कांग्रेस की वापसी हो रही है तो इसका एक साइकोलॉजिकल एक नया फैक्टर जो पैदा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी
का सेंट्रल लीडरशिप या आम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये सोचकर चलने लगे हैं कि राजस्थान में अगर हम हार भी जाते हैं तो लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें जीतने का दमखम रखते हैं। यानी वो ये मान रहे हैं कि हारे या जीते विधानसभा चुनाव, लोकसभा में तो मोदी को ही लोग वोट देंगे। ये भाव हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के लिए उनका अति आत्मविश्वास हो, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए ये आत्मघाती साबित हो रहा है। सेंट्रल लीडरशिप वसुंधरा राजे को गंभीरता से नहीं इस्तेमाल कर रही है, छोड़ भी नहीं पा रही है, स्वीकार भी नहीं कर पा रही है। तो इसका खामियाजा पार्टी भुगत रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पार्टी आलाकमान सारी चीजों को समझते हुए भी अपनी पार्टी की जीत की गारंटी करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। यानी वो स्टेप्स जो बीजेपी को सत्ता में ला सकते हैं उसको उठाने में संकोच कर रहा है, नहीं सामने आ रहा है। तो इसका मतलब क्या माना जाए? ये क्या बीजेपी आलाकमान जानबूझकर राजस्थान को जीतने का प्रयास नहीं कर रहा है? इस पे मैं कोई दावा करना नहीं चाहता, मैं सिर्फ विश्लेषण रख रहा हूं कि जब सारी स्थितियां स्पष्ट हैं, पार्टी में खेमेबाजी स्पष्ट है, वसुंधरा राजे का फैक्टर स्पष्ट है, तब भी आलाकमान क्यों नहीं वसुंधरा राजे का बेस्ट उपयोग करते हुए अपनी पार्टी की जीत के लिए काम करने को तैयार है। ऐसे में हाल फिलहाल में जिन लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है और ये आरोप लगाया है कि वसुंधरा राजे को जानबूझकर पिछले चुनाव में भी हराया गया था और इस बार भी उपेक्षा की जा रही है और इसका इस तरीके से बीजेपी की हार को सुनिश्चित किया जा रहा है, ये आरोप बीजेपी के अंदर से ही लग रहे हैं। तो इस आरोप में दम लगता है। तो राजस्थान में जो सर्वे आ रहे हैं वो बीजेपी के लिए चिंता का विषय है और कांग्रेस के लिए एक अवसर है कि वो पार्टी में डिफरेंसेस को भी वो फायदे में तब्दील करने में कामयाब है। लेकिन चुनाव के बाद इस चुनौती से निपटना और किसको चेहरा बनाया जाए, किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए और जिस तरीके से सचिन पायलट को आगे किया गया है, तो निश्चित रूप से पार्टी आलाकमान चेहरा बदलने के लिए मन बनाकर बैठा है और कांग्रेस दोबारा आ रही है तो समझिए सचिन पायलट के लिए एक नया मौका पैदा हो रहा है। तो इस बातचीत को हम यहीं पर सीमित करना चाहते हैं और आपसे अपील करना चाहते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल, तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे और आपके बीच बातचीत का सिलसिला समसामयिक विषयों पर आगे भी जारी रहे। तो हमें दीजिए